हेलो दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति की कहानी सुनने वाले हैं जो प्रधानमंत्री बने लेकिन कुर्सी से ज़्यादा खेतों को समझते थे। जो दिल्ली में बैठकर किसान की मिट्टी की खुशबू महसूस करते थे। उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूपुरपुर गांव में हुआ था। यह कोई अमीर परिवार से नहीं थे, ना कोई रुतबा था और ना ही कोई शानो शौकत थी। बस इनके पास खेत था, मेहनत थी और ईमानदारी थी। बचपन से ही चरण सिंह ने देखा कि किसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन फायदा किसी और को मिलता है। यहीं से उनके मन में पहला सवाल पैदा हुआ, अगर देश का पेट किसान भरता है तो सबसे कमजोर वही क्यों है। पढ़ाई में तेज थे लेकिन किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखते थे। उन्होंने कानून पढ़ा लेकिन वकील बनकर पैसे कमाने का सपना नहीं देखा। उनका सपना था किसान को न्याय दिलाना। बहुत लोग नहीं जानते कि चरण सिंह को अंग्रेज अफसर खतरनाक दिमाग कहते थे, क्योंकि वो नारे नहीं लगाते थे, वो तर्क से हमला करते थे। उनकी बातें अंग्रेजों को सीधे डराती थी। 1930 का दौर था, देश में आज़ादी की आग थी। चरण सिंह कांग्रेस से जुड़े लेकिन आंख बंद करके किसी की बात नहीं मानते थे। जो सही लगे वही करते थे, चाहे सामने कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। उन्होंने देखा कि कानून शहर के लिए बनते हैं लेकिन गांव के लिए नहीं। यहीं से उन्होंने ठान लिया, अगर राजनीति करनी है तो किसान के लिए करनी है। चरण सिंह अब सिर्फ नेता नहीं रहे, वे बन चुके थे किसानों की आवाज। लेकिन यही बात उन्हें दिल्ली की राजनीति में अकेला कर देती है। नेहरू बड़े नेता थे लेकिन चरण सिंह उन्हें भगवान नहीं मानते थे। चरण सिंह मानते थे योग से नहीं, पहले कृषि को से मजबूत होगा। यही सोच नेहरू की सोच से टकराई और यहीं से चरण सिंह धीरे धीरे मुख्य धारा से बाहर होने लगे। यह आसान नहीं था। कांग्रेस छोड़ना मतलब सत्ता से दूर होना, लेकिन चरण सिंह ने कहा कुर्सी बचाने से अच्छा सच बचा लिया जाए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। चरण सिंह को कई बार प्रधानमंत्री बनने का मौका पहले ही मिल सकता था, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी जाति का खेल नहीं खेला, धर्म का इस्तेमाल नहीं किया और झूठे वादे भी नहीं किए। यही कारण था कि वो लोकप्रिय तो थे लेकिन सत्ता के पसंदीदार नहीं थे। इंदिरा गांधी केंद्र में ताकतवर थीं, चरण सिंह उनसे डरते नहीं थे। उन्होंने खुलकर कहा, किसान को दबाकर कोई सरकार मजबूत नहीं बन सकती। इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में वो और अकेले हो गए। चरण सिंह अब पूरी तरह अलग रास्ते पर चल पड़े थे और यही रास्ता उन्हें भारत के इतिहास में एक अलग जगह देता है। 1979 में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सत्ता खुशी की नहीं थी। उनके पास मजबूत समर्थन नहीं था, राजनीति का खेल नहीं था। प्रधानमंत्री बनकर भी चरण सिंह बड़े बंगले में खुश नहीं थे, दिखावे से दूर रहते थे, किसानों की तरह सोचते थे। वे कहते थे, अगर किसान दुखी है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी किस काम की। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा लेकिन इतिहास में लंबा असर छोड़ गया। उन्होंने कभी सत्ता के लिए सौदेबाजी नहीं की, कुर्सी बचाने के लिए झूठ नहीं बोला। चरण सिंह आज भी याद किए जाते हैं, किसानों के मसीहा के रूप में, ईमानदार नेता के रूप में, सत्ता से बेपरवाह प्रधानमंत्री के रूप में। उनकी सोच आज भी जिंदा है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री कम, किसान ज्यादा थे और शायद यही कारण है कि वो इतिहास में अलग खड़े नजर आते हैं।